आज का टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट, विषम प्रभाव। तो ट्रांस इफेक्ट पर बात करने से पहले मैं बात करूंगी पोजीशन, सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन की। आपको समझना होगा सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन क्या होती है, जिससे कि आपको ट्रांस इफेक्ट समझ आएगा। तो सिस और ट्रांस पोजीशन को समझने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स या एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है Ma2B2। तो आइए जानते हैं। M सिंगल है, इसीलिए हम इसे मेन या फिर सेंटर पॉइंट पर रखेंगे। A और B ये जुड़े हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। तो देखिए A B के अपोजिट है या B A के अपोजिट है, यहाँ पर दोनों अपोजिट में हैं, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। तो ये जो पोजीशन है वो कहलाएगी सिस पोजीशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होगा फ्रेंड्स, बी बी के ही सामने रहेगा, ए के ही सामने रहेगा। तो ये पोजीशन कहलाती है ट्रांसपोजिशन। आइए अब जानते हैं ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन। तो व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट? कॉम्प्लेक्स में उपस्थित कोई लिगैंड जब किसी प्रतिस्थापी समूह को अपनी से ट्रांसपोजिशन में आने के लिए निर्देशित करता है तो उसकी इस विशेषता को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स है उस पे जो लिगेंड जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि M से B A ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड जो जुड़े हुए हैं वो प्रतिस्थाई समूह को अपने से ट्रांसपोजिशन में लाने के लिए निर्देश कर रहे हैं। तो इस विशेषता को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। अभी थोड़ी टफ लग रही होगी, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ आएगा। एग्जाम्पल है Eg PtCl NH3O2। तो जैसा कि हमने PtCl NH3O2 को सिस और ट्रांस पोजीशन में रखा है, हालांकि इससे ये नहीं पता चलता कि ये ट्रांस पोजीशन में है या सिस पोजीशन में। हमें ये जानने के लिए उसमें एक प्रतिस्थाई समूह को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापित समूह को मिलाना पड़ेगा, तो हमें पता चलता है कि ये कौन सी पोजीशन में है। तो अभी हम इन्हें पोजीशन में रखते हैं। पीटी सिंगल है तो हम इसे मेन या फिर सेंटर पॉइंट पर रखेंगे। पीटी NH3 है तो NH3 H3N NH3 लिख लीजिए या फिर H3N लिख लीजिए। Cl कितने हैं, 2 Cl। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन में सामने सामने रहते हैं, पर सिस पोजीशन में ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसपोजिशन में आप देख सकते हैं Cl सामने सामने है, NH3 H3N सामने है। अब आइए सिस पोजीशन पर PtCl H3N अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, दोनों सेम नहीं है, दोनों अपोजिट हैं। Cl NH3 ये है सिस पोजीशन। हमें नहीं पता चल रहा अभी कि ये कौन सी कंडीशन में है, कौन सी पोजीशन में है। इसे जानने के लिए हमें 2 स्टेज देखनी है। फर्स्ट है इफ रिप्लेस्ड बाय Cl इन PtNH3 एंड सेकेंड है इफ रिफ्लेक्ट बाय NH3 इन PtCl4। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा। फर्स्ट स्टेज में होगा पीटी सिंगल दिया है हमें, पीटी सेंटर पॉइंट पर रखेंगे। NH कितना दिया था हमें, NH दिया था 4, तो NH4 जगह हमें लिगेंड के तौर पर NH को रखना है। Cl रिप्लेस्ड करना है ना, रिप्लेस्ड बाय Cl, तो Cl प्लस NH3 माइनस। जब हम Cl प्लस करेंगे तो एक NH प्रतिस्थापित होगा, मतलब एक NH माइनस होगा और Cl उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, जब ये क्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो होता है PtCl, इसकी जगह पे PtCl H3N NH3। अब वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, +3 Cl माइनस NH। तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, 2 स्टेज मिलेंगी, ट्रांस और सिस स्टेज। तो ट्रांस स्टेज में देखिए क्या होगा, हम Cl को यहाँ पर रखकर देखते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला NH3 रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए H3N Cl NH3,
तो ये पोजीशन ट्रांसपोजिशन में सामने सामने रहता है, आपको पता है। तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ट्रांसपोजिशन। तो हाई स्टेबिलिटी, इस पोजीशन की जो स्टेबिलिटी है वो हाई होगी एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड, फर्स्ट स्टेज ये हो गई, सेकंड स्टेज भी देख लेते हैं जो कि होगी सिस स्टेज। सिस स्टेज में क्या होगा? PtClH3n। अब हम Cl को, जो Cl ये वाला है, इसको यहां ना रखने की जगह यहां रखेंगे। तो देखिए यहां पर Cl Cl H3n H3n, तो ये हो गया सिस। सिस में आमने सामने अपोजिट रहता है जैसा कि आपको पता है। तो ये लो स्टेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि ये लो स्टेबिलिटी दिखा रहा है इसीलिए एक्सक्लूसिव नहीं है ये, इसीलिए ये रॉन्ग है। ये कौन सी पोजीशन में रहेगा? ट्रांस में। अब आइए जानते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या था फ्रेंड्स कि इफ रिप्लेस्ड बाय NH3 इन PtCl4। तो सेकंड स्टेज में आप देखिए PT सिंगल है इसीलिए इसे सेंटर पॉइंट पर रखा गया है। Cl हमें 4 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 4। तो हमारी जो सेंटर पॉइंट है उसके चारों तरफ क्या होंगे? CCl Cl Cl Cl, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्लस NH3 माइनस Cl। अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापित किसको करना है? Cl को, प्लस NH3 इसको क्या करना है? ऐड करना है। अब हम यहाँ पर ये वाला Cl है जो, उसकी जगह पे प्लस NH3 रखेंगे, प्लस NH3 रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? और Cl क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, ये वाला Cl हटा देंगे। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है? PtCl Cl Cl NH3। अब यही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, प्लस NH3 माइनस Cl। तो देखिए क्या प्राप्त होगा? PtNH3 Cl NHCl, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सी पोजीशन? इससे भी हमें 2 कंडीशंस प्राप्त होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सिस एंड ट्रांस। जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेज में प्राप्त हुआ था वैसा ही सेकंड स्टेज में भी प्राप्त होगा, जो कि NH3 से होगा, रिप्लेस्ड करना होगा NH3 से। तो सिस ये हो गई, ट्रांस है PtCl Cl H3n NH3, ये हो गई ट्रांसपोजिशन। ये मोर एक्सक्लूसिव है, ये क्या है? मोर एक्सक्लूसिव बना सेकेंड स्टेज में जब NH3 से किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।